तो आज हम शुरू करेंगे क्या, द्रव्य गुण। ठीक है, द्रव्य गुण पहले हम जानेंगे कि द्रव्य है क्या। ठीक है, द्रव्य आप किसी पदार्थ को बोल सकते हैं, औषध को बोल सकते हैं। बेसिकली ड्रग जो होती है उसे हम द्रव्य बोलेंगे। ठीक है, औषध को द्रव्य बोलेंगे हम आयुर्वेद में। तो द्रव्य गुण क्या है पहले हम जानेंगे, द्रव्य गुण होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या है, द्रव्य क्या है। तो पहला है द्रव्य गुण का श्लोक परिभाषा है, द्रव्याणाम नाम रूपाणी गुण कर्माणि सर्वश प्रयोग चापी वड्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुण हीतत। ठीक है, क्या बोला श्लोक में, क्या बोला, द्रव्या नाम यानी द्रव्यों के नाम रूपाणी यानी नाम रूप। ठीक है, गुण कर्माणी गुण कर्म। ठीक है, प्रयोग चापी वड्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुण हितत। तो हमने क्या बोला, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको। द्रव्यानाम नाम रूपाणी गुण कर्माणी सर्वश प्रयोग चापी वड्यन्ते यस्मिन् द्रव्य गुण हितत, यानी कि जिसमें क्या है, द्रव्यों के नाम के बारे में हम जानेंगे, रूप के बारे में जानेंगे, गुण कर्म और प्रयोग। ठीक है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, इनका वर्णन जिस शास्त्र में होता है उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य गुण कहते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, द्रव्य गुण शास्त्र की क्या है, डिफिनेशन पढ़ रहे हैं कि द्रव्य गुण शास्त्र हम कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं, जिसमें क्या है, हम किसी भी द्रव्य के नाम को, रूप को, गुण को, कर्म को और उसका यूज कैसे करते हैं, प्रयोग, उसका वर्णन जिस शास्त्र में होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य गुण कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे प्रयोजन क्या है इस शास्त्र का, इस शास्त्र को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या प्रयोजन है इसका। तो प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। हमने पढ़ा था ये प्रयोजन आयुर्वेद का फर्स्ट ईयर में। ठीक है, पढ़ा था, सेम है, क्योंकि कोई औषधि या मेडिसिन नहीं रहेगी तो आप किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। सॉरी, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं और रोगी व्यक्ति की चिकित्सा आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो आयुर्वेद का प्रयोजन था वही क्या है, आपका द्रव्य गुण का भी प्रयोजन है। जैसे कि स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी कि रोगी के रोगों की क्या करना, चिकित्सा करना। ये दो प्रयोजन क्या है, आयुर्वेद में बताए गए हैं। अतः पहले प्रयोजन की सिद्धि क्या है, हितकर व समुचित आहार विहार से की जाती है। बिल्कुल, अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है तो क्या है, पहले प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी, हम उसे बताएंगे कि हितकर और समुचित आहार विहार से तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहेगा ही। ठीक है, दूसरे प्रयोजन की सिद्धि क्या है, युक्ति पूर्वक औषध, युक्ति मतलब योजना। ठीक है, योजना, तो युक्ति पूर्वक औषध द्रव्यों के द्वारा ही सिद्ध की जाती है। तो दूसरा जो हमारा है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी दूसरा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो किसके द्वारा सिद्ध हो सकता है, तो वो सिद्ध होगा आपका, हम युक्ति पूर्वक अगर औषध देंगे। ठीक है, तो औषध द्रव्यों के द्वारा सिद्ध की जाती है। तो द्रव्य गुण शास्त्र का प्रयोजन क्या है, द्रव्य गुण के दोनों प्रयोजनों को क्या करता है, सिद्ध करता है। ये एक तो पहला प्रयोजन को क्या सिद्ध कर रहा है कि हम क्या है, हितकर और समुचित आहार विहार से स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कर पाएंगे। और दूसरा प्रयोजन क्या सिद्ध करता है द्रव्य गुण, कि अगर हम युक्ति पूर्वक अच्छे से क्या करेंगे, औषधि देंगे, टाइमली, काल को देख के, डोजेस को देख के, तो वो दूसरे प्रयोजन को भी सिद्ध करेगा, मतलब आतुर यानी कि रोगी व्यक्ति को क्या करेगा, स्वस्थ कर देगा। तो ये थे द्रव्य गुण के क्या प्रयोजन। ठीक है, अब क्या है महत्व, महत्व क्या है द्रव्य गुण का। तो आपने जब ये श्लोक पढ़ा होगा, भीषक द्रव्य उपास्थता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत्ता कारणम गेयम विकार अपसमुन शांते शांतये, यानी कि क्या करता है, ये श्लोक आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। तो इस श्लोक में पहले क्या आ रहा है, भीषक, फिर दूसरा क्या है, द्रव्य, द्रव्य आ रहा है ना, हम द्रव्य गुण पढ़ रहे हैं। तो दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, द्रव्य। द्रव्य मीन्स क्या हो गया आपका, औषध, मेडिसिन। ठीक है, भीषक मीन्स क्या होता है, वैद्य होता है, पता है आपको। तो आचार्य चरक ने बोला है कि भीषक, ठीक है, चरक सूत्र स्थान का श्लोक है ये, भीषक द्रव्य उपास्थता,
तो भीषक हो गया दूसरा, द्रव्य, उपास्थ्यता और रोगी। ठीक है, ये क्या है, पाद चतुष्टयम, यानी कि आपका भीषक यानी वैद्य, द्रव्य यानी कि आपका मेडिसिन औषध, और उपास्थ्यता मतलब कि जो आपके डॉक्टर का सहयोग करता है, कौन, नर्स वगैरह, और रोगी, रोगी होगा। ये क्या है, पाद चतुष्टयम, ये 4 पाद हैं। ठीक है, तो वही बोला है कि चिकित्सा के चतुष्पाद में भीषक के पश्चात औषध द्रव्य को क्या दी गई है, प्रधानता दी गई है, क्योंकि भीषक के लिए आवश्यक क्या है, औषध है। तो औषध आप क्या क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्यों का ज्ञान हम क्या है, द्रव्य गुण के बिना संभव नहीं कर सकते हैं। बेसिकली हम किसी भी औषध के बारे में अगर जानते हैं तो हम द्रव्य गुण का अगर हमें समुचित प्रकार से यानी सही तरीके से अगर ज्ञान नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, द्रव्य गुण का चिकित्सा शास्त्र बिल्कुल हम चिकित्सा कर नहीं सकते। अगर हमें किसी औषध या मेडिसिन के बारे में नहीं पता है तो हम चिकित्सा नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो वही बोला है कि द्रव्यों का ज्ञान द्रव्य गुण के बिना संभव नहीं है। चिकित्सा शास्त्र का मुख्य विषय होने के कारण द्रव्य गुण विज्ञान का अधिक महत्व है। मुख्य विषय क्यों है, क्योंकि अगर द्रव्य ही नहीं रहेगा तो भीषक चिकित्सा क्या करेगा, इसलिए क्या है, ये मुख्य विषय है चिकित्सा शास्त्र का, द्रव्य गुण। और इसीलिए इसका क्या है, महत्व बहुत बहुत ज्यादा, द्रव्य गुण का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक, श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने श्लोक हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, निघट्टू नाम बिना वैद्यो विद्यमान व्याकरण बिना अभ्यासेन च धानुष्क शास्त्रयो हासस्य भांजनम। क्या बोला, इन्होंने एक तरह से द्रव्य गुण को क्या किया है, कंपेरिजन किया, कंपेयर किया है, किस चीज से, कोई धनुषधारी से। ठीक है, कैसे, जैसे निघट्टू बिना वैद्यो, निघट्टू नाम बिना वैद्यो, यानी निघट्टू किसको बोला गया, यहाँ द्रव्य गुण शास्त्र को क्या बोला गया है, निघट्टू बोला गया है। ठीक है, तो निघट्टू नाम बिना वैद्यो, निघट्टू क्या है, द्रव्य गुण के ज्ञान के अभाव में। ठीक है, बिना वैद्यो मतलब चिकित्सक, जिस प्रकार से द्रव्य गुण के अभाव में क्या है, द्रव्य गुण विज्ञान के, यानी कि अगर चिकित्सक को औषध के बारे में पता नहीं होगा, उसके ज्ञान में क्या है, अभाव रहेगा, उसने सही प्रकार से उसको नहीं पढ़ा है, तो क्या होगा, व्याकरण शास्त्र अभ्यास से विद्यमान व्याकरण बिना, जिस प्रकार से विद्यमान क्या है, व्याकरण के बिना, अभ्यास यानी जो अभ्यास करता है, कौन, च धनुष्क शास्त्र, जो धनुष विद्या यानी धनुष शास्त्र का अभ्यास करता है, हास्य भांजनम, तो वो क्या बनते हैं, ये तीनों हंसी के पात्र बनते हैं अपने अपने क्या है जगह पे। अगर चिकित्सक को द्रव्य के बारे में नहीं पता होगा, अगर विद्वान को व्याकरण के बारे में नहीं पता होगा, और अगर धनुर्धर को अपने क्या है मतलब निशाना यानी जो उसका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये सब क्या है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में हंसी के पात्र बन जाते हैं। अर्थात द्रव्य गुण विज्ञान के समुचित ज्ञान के बिना कोई भी चिकित्सक सफल चिकित्सक नहीं हो सकता। मेनली है कि आपको अगर चिकित्सा करना है तो आपको द्रव्य गुण के बारे में यानी कि द्रव्य गुण विज्ञान यानी औषधियों को, द्रव्यों के बारे में क्या है, समुचित ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो आप चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। श्लोक अगर ये सही लगे तो करना याद, नहीं तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है। बाकी 2 पहले वाला है वो आपको याद ही करने हैं। ठीक है, अब क्या है, द्रव्यगत पदार्थ। ठीक है, द्रव्यगत पदार्थ क्या है, द्रव्य रसो गुणो वीर्य विपाक शक्तिरेव, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। ठीक है, द्रव्ये रसो गुणो वीर्य विपाक शक्तिरेव च पदार्थ पंचतिष्ठन्ति स्वस्व कुर्वन्ति कर्म च। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, द्रव्यगत पदार्थ में यानी कि द्रव्य में रस, क्या क्या इंपॉर्टेंट है किसी द्रव्य में, तो रस गुण वीर्य विपाक एवं प्रभाव आश्रित रहते हैं किसी भी द्रव्य में। ठीक है, द्रव्य में से औषधि हो गई या कोई द्रव्य, उसमें क्या क्या होता है, रस होता है, उसका कोई ना कोई गुण होगा, उसका वीर्य होगा, विपाक होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, रस गुण वीर्य विपाक। ठीक है, और प्रभाव, तो वो क्या होता है, उस द्रव्य में मेनली आश्रित होता है।
अपना आश्रित होके क्या करता है, अपना अपना कार्य करता है। यानी ये सारी चीजें क्या है, आपको द्रव्य में मिलेंगी। आचार्य भाव प्रकाश ने द्रव्याश्रित 5 पदार्थों का क्या किया, उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने द्रव्य एवं कर्म को क्या है, द्रव्यगत पदार्थों में समाहित नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, 5 पदार्थों का उल्लेख तो किया है, रस गुण वीर विपाक प्रभाव, पर उन्होंने क्या किया, कर्म को और द्रव्य को उसमें समाहित नहीं किया है। परंतु आचार्य प्रिय शर्मा जी ने द्रव्य एवं कर्म को समाहित करते हुए क्या किया, 7 पदार्थों का उल्लेख किया है। यानी कि उन्होंने क्या किया, भाव प्रकाश ने सिर्फ 5 पदार्थों का, यानी द्रव्यगत 5 पदार्थ, द्रव्यगत मतलब जो द्रव्य में पाए जाते हैं, यानी रस गुण वीर विपाक और प्रभाव, उन्होंने 5 पदार्थों का उल्लेख किया। उन्होंने द्रव्य को और कर्म को हटा दिया। लेकिन आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी, जिनकी हम बुक पढ़ रहे हैं द्रव्य गुण, आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने क्या किया, उन्होंने द्रव्य और कर्म को भी क्या करके समाहित कर लिया। तो टोटल कितने पदार्थ हो गए, तो 7 पदार्थों का उल्लेख हो गया, किसके अंतर्गत, द्रव्य के अंतर्गत। हाँ ठीक है, अब हमें यहाँ तक समझ आ रहा है ना सबको। अब एक बेसिक चीज हम जानेंगे थोड़ा कि द्रव्य गुण का विभाग कहाँ तक फैला हुआ है या क्या चीजें हैं, क्योंकि आगे अगर ये हम पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से चीजें समझ में आएंगे आगे। ठीक है, तो द्रव्य गुण विज्ञान में क्या है, आपका पदार्थ विज्ञान आएगा, आपने पढ़ा है पदार्थ विज्ञान फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फिर द्रव्य विज्ञान है। द्रव्य विज्ञान में क्या है आपका, फिर सब डिवीजन है इसका, नाम रूप ज्ञान और योग विज्ञान, संयोग विज्ञान। फिर क्या है, 2 डिवीजन हुए हैं, गुण कर्म विज्ञान और प्रयोग विज्ञान। तो पहला हम क्या देखेंगे, पदार्थ विज्ञान। ठीक है, ये सब द्रव्य गुण के ही हैं टाइप। पदार्थ विज्ञान क्या है, इसमें आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, इसमें क्या है, द्रव्य गुण के मौलिक पदार्थ यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे आपके द्रव्य हो गए, गुण हो गए, रस हो गए, वीर्य विपाक प्रभाव एवं कर्म का क्या किया जाता है, सैद्धांतिक निरूपण किया जाता है। तो ये हो गए, ये शाखा है द्रव्य गुण की। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, आता है अब द्रव्य विज्ञान। द्रव्य विज्ञान में क्या पढ़ने को मिलेगा हमें, तो द्रव्य विज्ञान में इस शाखा में हम द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके फिर 3 उप विभाग किए गए हैं द्रव्य विज्ञान में। ये इंपॉर्टेंट है, द्रव्य विज्ञान में 3 उप विभाग किए गए हैं। क्या क्या, नाम रूप ज्ञान, यानी कि इसमें क्या है, द्रव्यों के कुल के बारे में हम जानेंगे, नाम के बारे में जानेंगे, उस द्रव्य की जाति क्या है, स्वरूप क्या है। आप जब सेकेंड प्रो पढ़ेंगे द्रव्य गुण का, यानी सेकेंड चैप्टर, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि इस ड्रग का नाम क्या है, कुल क्या है। ठीक है, बॉटनिकल नेम पढ़ेंगे, जाति पढ़ेंगे, स्वरूप कैसा, दिखने में वो द्रव्य दिखता कैसा है, द्रव्य मतलब औषधि। ठीक है, तो वो औषधि दिखती कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, तो उसका पूर्ण परिचय प्राप्त किया जाता है। और स्थूल रचना तथा वनस्पतिक विवरण, यानी कि उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हम उसके जानेंगे। इसके अतिरिक्त तो उसकी सूक्ष्म संरचना, ठीक है, हिस्टोलॉजी के बारे में जानेंगे, उसका अध्ययन किया जाता है। तो द्रव्यों की प्रकृति पर देश काल आदि के प्रभाव का ज्ञान भी आवश्यक है। यानी कि उस टोटली हम किसी औषधि के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका कुल कैसा है, उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका क्या है वनस्पतिक विवरण, यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या है उसकी। ठीक है, उसकी उसकी स्थूल, स्थूल मीन्स क्या होता है, बड़ी, मतलब कि अच्छे से उसका विवरण। स्थूल मतलब होता है बड़ी संरचना, और सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटी। तो इन सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे उसमें। ठीक है, और ये भी हम उस द्रव्य का प्रकृति क्या है, और अगर उसकी प्रकृति ये है तो उस पे उस देश यानी कि जहां पे वो द्रव्य उत्पन्न हुआ है उस पे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, काल यानी टाइमिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब क्या है, हम जिसमें पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नाम रूप ज्ञान। ये द्रव्य गुण के ही टाइप्स हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका फार्मेसी, यानी कि संयोग विज्ञान। ठीक है, संयोग विज्ञान में फार्मेसी मतलब कि इसमें क्या है, इसमें विभिन्न द्रव्यों के संयोग तथा उनकी विविध कल्पनाओं का वर्णन होता है। संयोग मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, यानी मिलके जो बना है, तो उसकी विविध कल्पनाओं का वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, संयोग विज्ञान। ये क्या है, फार्मेसी इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, द्रव्य गुण के ही सारे विभाग हैं। अब आता है योग विज्ञान।
ठीक है। एडमिनी एक मिनट, हाँ, योग विज्ञान आता है। इसमें क्या है, इसमें द्रव्यों की मात्रा क्या क्या है, काल का आदि का विचार किया जाता है, यानी कि कितनी डोजिंग हमें देना है, काल मतलब किस टाइमिंग देनी है, इस सब का क्या है विचार किया जाता है किसमें, आपका योग विज्ञान में। ठीक है, मात्रा यानी औषधि की मात्रा कितनी होनी चाहिए और किस काल में हमें देना चाहिए, इसका विचार किया जाता है। अब योग विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, गुण कर्म विज्ञान, इसमें क्या है आपका, इसमें द्रव्यों के गुण और तथा विभिन्न शारीरिक अवयवों का और उनके कर्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, गुण कर्म विज्ञान में हम क्या करेंगे, किसी भी द्रव्य औषधि के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इसमें क्या है, उसका गुण क्या है और उसका शरीर अवयव पे कर्म क्या है, यानी हमारे बॉडी पे उसका इफेक्ट क्या दिख रहा है, उसका अध्ययन करेंगे हम। सब ये क्या है, द्रव्य गुण के टाइप हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम गुण कर्म विज्ञान में कि द्रव्य का यानी उस औषधि का गुण क्या है और उस पे शरीर पे क्या है, इफेक्ट क्या है, क्या कर्म दिखा रहा है वो हमारे बॉडी पे। फिर आता है आपका प्रयोग विज्ञान। ठीक है, प्रयोग विज्ञान में क्या करेंगे, इसमें गुण कर्म के आधार पर द्रव्यों का विभिन्न रोगों से संयुक्तिक प्रयोग बतलाया गया है। ठीक है, प्रयोग विज्ञान में क्या है कि गुण कर्म के, उस द्रव्य का गुण कर्म तो हमें गुण विज्ञान में पता चल गया ना कि क्या इफेक्ट दिखाएगा। तो अब क्या है कि प्रयोग विज्ञान में हम क्या करेंगे मेनली कि उस गुण कर्म के आधार पर द्रव्यों का क्या करेंगे, विभिन्न रोगों से संयुक्त होकर प्रयोग बताया गया, यानी कि विभिन्न रोगों में उसका यूज कैसे होगा, मेनली कि इस रोग के लिए ये मेडिसिन है। जंतुओं के शरीर पर द्रव्यों के जो विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं, अभी उसको हम क्या करेंगे, प्रयोग विज्ञान नाम से पता चल रहा है, हम उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जंतुओं के शरीर पर द्रव्यों के जो विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं वो क्या है आपके प्रायोगिक यानी कि द्रव्य गुण विज्ञान का कहलाता है। ठीक है, ये प्रायोगिक द्रव्य गुण विज्ञान है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कहलाता है ये। ठीक, एक तरह से हम किसी भी जंतु पे पहले उसको प्रयोग करेंगे कि ये मेडिसिन खाने योग्य है या नहीं है, ट्रायल टेस्ट होता है ना दवाइयों का, वही है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी बोलते हैं इसको, प्रयोग विज्ञान जिसमें क्या बोलते हैं हम जंतुओं पे प्रयोग करते हैं। अब क्या है आपका आतुर शरीर पर यानी कि रोगी शरीर पर विभिन्न विकारों में क्या करेंगे, द्रव्यों के कर्म तथा प्रभाव का जो अध्ययन होता है उसे हम आतुरीय द्रव्य गुण विज्ञान यानी कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब आता है आपका मेडिसिन खाने योग्य यानी कि औषधि आप यूज कर सकते हैं। अब क्या है, आतुर शरीर पे यानी रोगी शरीर पर विभिन्न प्रकार के हम क्या करेंगे, द्रव्यों के यानी दवाओं के यानी मेडिसिन के कर्म तथा प्रभाव का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि आतुरीय द्रव्य गुण विज्ञान, यानी कि आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को उसी को क्या बोलेंगे हम, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब ये क्या है, मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले द्रव्यों का विशिष्ट अध्ययन, यानी हमारे बॉडी पे क्या उस द्रव्य का इफेक्ट पड़ रहा है। तो मानसिक क्रियाओं पे प्रभावित करने वाले द्रव्यों का विशिष्ट अध्ययन क्या है, मानस गुण विज्ञान यानी कि क्या है, साइकोफार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे हैं आपके द्रव्य गुण विज्ञान के क्या सारे, मतलब आप द्रव्य गुण विज्ञान के ये सब टाइप्स हैं। टाइप्स क्या, एक तरह से आप जान लो डिवीजन बांटा गया है इन विभागों के अंतर्गत द्रव्य गुण विज्ञान को। ठीक, तो मानसिक क्रियाओं में क्या है, अगर आप किसी रोगी पे करते हैं या कि कोई रोगी व्यक्ति है उस पर आप कर रहे हैं तो वो आपका आएगा आतुरीय द्रव्य गुण विज्ञान यानी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंतर्गत वो आएगा। और मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले द्रव्य जो हमारे क्या है मानसिक यानी कि ब्रेन पे, मन पे, ब्रेन एक तरह से ब्रेन पे जो इफेक्ट करेंगे वो क्या है, मानस द्रव्य गुण विज्ञान यानी कि साइकोफार्माकोलॉजी के अंतर्गत आता है। पदार्थ, अब आता है पदार्थ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, क्या किस शास्त्र के विवेच्य विषय पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी शास्त्र के विवेच्य विषय को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, विवेच्य विषय मतलब क्या क्या चीजें हैं, द्रव्य गुण विज्ञान के 7 पदार्थ हैं। कौन कौन से, द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक प्रभाव और कर्म। 7 यानी कि किसने बोला, 7 आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने बोला है। ठीक है,
लेकिन माधव निदान ने 5 ही बोला है। आगे पढ़े हैं ना हम लोग अभी, माधव निदान ने कितने बोले? 5 बोले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म और द्रव्य को इसके अंतर्गत नहीं रखा है। ठीक, इन्हीं का विवेचन क्या है? द्रव्य गुण शास्त्र में किया जाता है। ठीक है, फार्माकोलॉजी औषध द्रव्यों तक सीमित है। ये आपका हो गया, यानी कि ये जो है पदार्थ, यानी कि 7 पदार्थ आपका विवेचन करना है, ये द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो 7 पदार्थों को हम क्या करेंगे? एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे शॉर्ट इंट्रोडक्शन है इन्हीं पदार्थों को, यानी कि द्रव्य को, गुण को, रस को, विपाक को, वीर्य को, प्रभाव को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चैप्टर। ठीक, लेकिन अभी बेसिक जानते हैं कि ये होते क्या है द्रव्य। तो पहला क्या है? द्रव्य क्या है? रसादि गुणों तथा वमन कर्मों का आश्रयभूत जो पंचभौतिक विकार है वो क्या है? द्रव्य कहलाता है। ठीक है, रसादि गुणों और वमन आदि कर्मों का। वमन आदि रसादि गुणों द्रव्य में क्या है? रसादि गुणों का और वमन आदि, यानी कि वमन ये पंचकर्म में आते हैं। वमन बेचन आपके आएंगे, क्या है? वमन है, बेचन है, वस्ती है, नश्य है, रक्त मोक्षण है, ये सब। तो वमन वमन आदि कर्मों का क्या है? आश्रयभूत जो पंचभौतिक विकार है वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे कि हरित की, ठीक है, हरित की, विभीतक, आम्ल की, ये सब क्या है? हरित की क्या है? हरड़े, जिसको आम भाषा में हर्रे बोलते हैं। विभीतक को बोलते हैं बेहड़ा, और आम्लकी को बोलते हैं आंवला। ठीक है, हरित की मतलब कि टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया बॉटनिकल नेम है इसका, और क्रॉम्बिटेसी फैमिली है। विभीतक का क्या है? टीनोस्पोरा, ये वेरेलिका, टीनोस्पोरा वेरेलिका, ये भी भीतक का है। आगे आप सेकेंड पार्ट जब पढ़ेंगे द्रव्य गुण का तो सबके बॉटनिकल नेम वगैरह फैमिली आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ये क्या है? आपके द्रव्य हैं, हरित की, विभीतक, आम्लकी आदि। इसमें आहार, औषध तथा अद्रव्य यानी अमूर्त भाव। अद्रव्य मतलब जो अमूर्त रूप से उसके अंदर क्या है? छुपे हुए होते हैं, अमूर्त भाव आते हैं। ड्रग शब्द केवल औषध द्रव्य तक ही औषध द्रव्य तक सीमित है। ठीक है, सिर्फ औषध द्रव्य को ही हम ड्रग कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका द्रव्य। द्रव्य चैप्टर कल पढ़ेंगे हम लोग। अभी क्या है, बस द्रव्य के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल सा पता करना है हमें, कि जो हमने पदार्थ पढ़े हैं कि ये द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि द्रव्य में रहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। अब क्या है? गुड़ आता है आपका। गुड़ में क्या है? द्रव्य में रहने वाले, किसी द्रव्य में रहने वाले शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि भौतिक धर्मों को गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? अगर कोई मेडिसिन है, कोई औषध है, या कोई द्रव्य है, उसमें क्या है आपका? कुछ गुण होगा, या तो वो शीतल होगी, या तो उष्ण होगी, ठीक है, या तो ठंडी, या तो गर्म, या तो स्निग्ध होगी, ठीक है, यानी कि एकदम सॉफ्ट, या तो रुक्ष होगी, ठीक है, या तो ड्राई होगी। ठीक है, रुक्ष मतलब ड्राई। तो या तो वो शीत गुण की होगी, या उष्ण, या स्निग्ध, या रुक्ष आदि भौतिक धर्मों को हम क्या कहेंगे? गुण कहेंगे। यानी उस द्रव्य में जो शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि चीजें पाई जाती हैं उस द्रव्य में, औषध में, उसे हम क्या कहेंगे? उसका गुण कहेंगे। अब आता है आपका रस। तो रस क्या है? तो रस में क्या है? द्रव्यों में जो आस्वाद होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यथा जैसे कि रस कितने होते हैं? आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो रस किसे कहेंगे? जो हमारे द्रव्य में, मतलब वो औषध खाने में कैसी है, ठीक है, द्रव्य खाने में कैसा है, उसका स्वाद कैसा आ रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। ठीक, इन्हें पंचभौतिक संगठन का घोतक होता है। ठीक है, पंचभौतिक संगठन का घोतक क्यों बार बार बोल रहा है? सब 5 महाभूत इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। ठीक है, पढ़े ही हो तुम लोग की सब चीजों में क्या है? सर्वद्रव्यम पंचभौतिकतम अस्मिन् अर्थे, सारे द्रव्यों में पंच महाभूत पाए जाते हैं। अब आता है रस के बाद आपका विपाक। विपाक क्या है? जठराग्नि। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? विपाक, रस, गुण, ये सब द्रव्य में पाए जाते हैं। तो विपाक क्या है? मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी है। जठराग्नि पाक के अंतरंग रस का अंतिम परिणाम विपाक कहलाता है। ये 3 प्रकार का माना जाता है, मधुर यानी कि गुरु विपाक, अम्ल और कटु यानी कि लघु विपाक। ठीक है, विपाक क्या है? जठराग्नि पाक के अंतर रस, यानी कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, कोई आहार को हमने ग्रहण किया,
तो क्या है, जब लास्ट में जो जो वो पाचन के बाद, यानी कि जब पच जाता है खाना भोजन, तो पाचन के बाद जो रस हमें प्राप्त होता है, यानी कि अंतिम परिणाम रस, उसे ही हम क्या कहेंगे, विपाक कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु विपाक। आगे हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में, ठीक है। अभी बस जानते हैं कि विपाक होता क्या है। अंतिम रस को, यानी कि भोजन पचने के बाद जो अंतिम रस हमें प्राप्त होता है, उसे हम विपाक कहते हैं। और ये कैसा होता है, मधुर भी होता है, और क्या होता है, अम्ल और कटु भी होता है। वीर्य आता है। अब वीर्य क्या है, कर्मेण गुणों को वीर्य कहते हैं। कुछ लोग क्या है, शीत और उष्ण 2 तथा कुछ लोग शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष गुरु लघु मंद तीक्ष्ण ये 8 वीर्य मानते हैं। वस्तुतः 6 ही वीर्य होते हैं। वीर्य एक तरह से कि किसी भी द्रव्य की जो विशिष्ट शक्ति होती है, कार्य करने की जो विशिष्ट शक्ति होती है, उसे हम वीर्य कहते हैं। कर्मेण गुणों को वीर्य कहते हैं, यानी कि कर्मेण गुण मतलब कार्य करने की जो विशिष्ट शक्ति, उसे ही हम वीर्य कहते हैं। कुछ लोग क्या है, ऐसे शीत और उष्ण 2 ही बताते हैं कि या तो शीत वीर्य होगा या तो उष्ण वीर्य होगा, किसी भी पदार्थ का। लेकिन कुछ लोग ने बोला है, कुछ आचार्यों ने, कि नहीं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष गुरु लघु मंद तीक्ष्ण ये 8 वीर्य मानते हैं, और कुछ लोग 6 मानते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। बस आप जान जाओ कि वीर्य होता क्या है, मतलब कि किसी भी कार्य को करने में जो विशिष्ट शक्ति होती है उस द्रव्य की, उसी को वीर्य बोलते हैं। अब आता है आपका प्रभाव। प्रभाव क्या है, द्रव्यों में जो सहज विशिष्ट शक्ति होती है वो क्या है, प्रभाव कहलाता है। सहज विशिष्ट शक्ति यानी कि तो उसका वो प्राकृतिक रूप है, स्वभाव है उसका, वो उसे हम प्रभाव कहते हैं। यानी कि अपने प्रभाव मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का ही आप पे प्रभाव पड़ता है, तो मतलब कि वो उस व्यक्ति की कोई विशिष्ट शक्ति है ना, सहज शक्ति। जैसे कि अर्जुन का हृदय होना, अर्जुन क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। अर्जुन प्लांट मतलब औषधि है एक, उसका हृदय होना, यानी कि आप हृदय रोग में उसे दे सकते हैं अर्जुन को। अर्जुन की छाल को पिया जाता है काढ़ा बना के, हृदय रोग में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो वो उसका क्या है, अर्जुन का वो क्या है, सहज, यानी कि विशिष्ट सहज शक्ति है, यानी कि उसका वो स्वभाव है, वो प्रभाव से कार्य करता है। शीरीष, शीरीष मीन्स होता है आपका सैजन, नहीं, शोभांजन में सैजन होता है। शीरीष होता है, शीशम को बोलते हैं। शीरीष में क्या है, विषग्न गुण होता है, यानी कि उसके प्रभाव से वो विषग्न यानी विष को नाश करने वाला होता है। खदीर का कुष्ठग्न, खदीर क्या है, अग्र प्रकरण है में आप पढ़ेंगे चरक संहिता में, खदीर कुष्ठग्ना नाम, यानी कि खदीर क्या करता है, कुष्ठ को हरण करता है, यानी कि कुष्ठ रोग को दूर करता है। तो वो उसका क्या है, विशिष्ट शक्ति है ना खदीर की। विडंग क्रीमेघ्न प्रभाव इत्यादि, या विडंग क्या है, विडंग भी औषधि है, ठीक है। वो क्या करेगा, विडंग क्रीमिघ्ना नाम, यानी कि कृमि का नाश करता है विडंग, ठीक है। कृमि मतलब कीड़े का। तो ये क्या है, प्रभाव से कार्य कर रहे हैं। ये इनकी क्या है, एक सहज विशिष्ट शक्ति होती है जिसके कारण वो कार्य करते हैं। जैसे अर्जुन हृदय रोग में शीरीष विष को नाश करता है, खदीर क्या है, कुष्ठ रोग को नाश करता है, और विडंग जो है कृमि रोग को नाश करता है। तो ये हो गया आपका प्रभाव। अब क्या आता है आपको, कर्म, ठीक। तो कर्म में क्या है, द्रव्य रसादि गुणों के द्वारा पुरुष शरीर में जो संयोग विभाग यानी कि परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उसे कर्म कहते हैं। कर्म क्या है, द्रव्य रसादि गुणों के द्वारा, रस आदि मतलब रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव सारे आ गए, रसादि हो गया तो ठीक है। तो के द्वारा पुरुष शरीर में, यानी कि पुरुष शरीर में जो संयोग विभाग, यानी कि संयोग विभाग मतलब संयोग मतलब जुड़ना, विभाग मतलब अलग होना है, यानी कि मेनली परिवर्तन हो रहा है किसमें, पुरुष शरीर में। तो उस परिवर्तन को उत्पन्न करने को क्या कहेंगे, हम कर्म कहेंगे। जैसे कि क्या है, कर्म क्या है, वमन, विरेचन, लंघन, वृहण, ये सब क्या है आपके कर्म है, ठीक है। वमन तो पता ही होगा, वोमिटिंग, ठीक है। विरेचन कराए, सारे कर्म है। लंघन, ठीक है, उपवास कराना, चिकित्सा होती है। लंघन और वृहण को संतर्पण और अवतर्पण चिकित्सा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, आपके कर्म हो गए। अब ये श्लोक आप जरूर से याद रख करिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हमने अभी हिंदी पढ़ी है सबकी, उसी का ये श्लोक है। द्रव्ये रसो गुणो वीर्य विपाक शक्ति रेव च
पदार्थ पंच तिष्ठन्ति स्वस्व कुर्वन्ति कर्म च। ठीक, क्या है ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, अभी यही पढ़ रहे थे हम लोग हिंदी में। ठीक है, रस गुण वीर विपाक के बारे में। तो यहां तक हो गया। अभी अभी किसी को नहीं कुछ समझ में आया है तो आप मैसेज डाल सकते हैं। ठीक, 2 मिनट है आपके पास। ये बस हमने आज क्या है द्रव्य गुण के बारे में जाना है, विभाग के बारे में जाना है कि क्या क्या विभाग होते हैं और द्रव्य गुण शास्त्र क्या है। कल हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो पूछो, मैसेज करके पूछना है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आप ग्रुप में मैसेज सेंड कर दीजिए, वहां से हम बता देंगे, या पर्सनली मैसेज भी डाल सकते हैं आप।